हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला। आप सब जानते हैं ये कौन सा महीना है। ये अक्टूबर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, नवंबर आने वाला है। कुछ विद्यालयों में फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए हैं, कुछ में हो भी चुके हैं। तो आप लोग समझिए कि बोर्ड एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश सब्जेक्ट में 10th और 12th, हालांकि 9th में भी आते हैं, 11th में भी आते हैं, तो ये यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आप लोगों को कुछ छोटे छोटे यूजेस बताऊंगा जो 1 नंबर के आपको डू एज डायरेक्टेड में भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 2 यूजेस बताने वाला हूं, बहुत ही सरल वे में। आप उसको सीखिए और उसके बाद एग्ज़ाम में उसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो वो यूजेस मैं आपको बता रहा हूँ। एक यूजेस तो मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी, तो वो होगा सम और एनी का। आप जैसा देख पा रहे हैं कि सम का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और एनी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। देखो ये यूजेस ऐसे क्यों होते हैं कि 2 के बीच में डिफरेंसेस होता है। दोनों का मतलब लगभग एक जैसा होता है। सम माने भी कुछ होता है और एनी माने भी कुछ होता है, ठीक। अगला नंबर आएगा मच और मैनी, ठीक है। मच माने, मच भी मात्रा बताता है और मैनी भी मात्रा बताता है, जैसे कितने या कितना। तो इन दोनों के छोटे छोटे से यूजेस हैं, बहुत सरल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, तो उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। आइए हम उसको अंडरस्टैंड कराएंगे। पहले देखते हैं बच्चों सम और एनी का इस्तेमाल। तो इनके बस 2 ही रूल हैं और 2 रूल्स को आप समझ ले। रूल क्या आप एकदम मेमोराइज कर ले, बहुत सिंपल। सम का यूज कहाँ होगा? सम का यूज अगर सेंटेंस सिंपल है, सिंपल का मतलब होता है उसमें निगेटिव ना हो, उसमें कोई प्रश्न ना पूछा जाए, तो आप उसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे सेंटेंस है आई हैव सम वर्क। क्या? सम वर्क। मेरे पास कुछ काम है। तो यहां सम देखो क्यों आया है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है कि नहीं। सिंपल सेंटेंस है, कोई निगेटिव नहीं है, कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो ऐसे सेंटेंसेस में सम का इस्तेमाल किया। अब इसी को अगर मैं निगेटिव में बदल दूं कि मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ आई हैव, अब नॉट लग गया, तो ये सम हट करके क्या हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एनी के साथ, एनी किसके साथ लगता है? निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ लगता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आई हैव नॉट एनी वर्क। सेम चीज, वही यहाँ सम था, वही यहाँ नॉट हो गया, ठीक है। अब देखो और भी एग्जाम्पल आप लोगों को बताते हैं, तो आपको समझ में आ गया। डू यू have and dash money। तो देखो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछ रहा है क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप क्या लगाएंगे, यहाँ पूछा जा रहा है तो सम लगाएंगे कि एनी लगाएंगे। आपको मैंने सेंटेंस में बताया है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब प्रश्नवाचक है, ये डू हेल्पिंग वर्ब पहले आई हुई है और क्वेश्चन टैग का मार्क भी लगा है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे एनी का इस्तेमाल करेंगे। अब आंसर में क्या बोलेगा? नो आई डोंट हैव अ मनी, तो तब भी बोलेंगे नो आई डोंट हैव एनी मनी। अगर बोलोगे यस आई हैव, तो क्या बोलोगे? मान लीजिए यस बोले, यस, तो क्या बोलोगे? आई हैव डैश मनी। तो इसमें निगेटिव है क्या बेटा? इसमें निगेटिव नहीं है, तो क्या लगाएंगे यहाँ? सम की एनी, सम। बहुत सिंपल सा यूज है ये। तो आई हैव सम मनी, दैट्स ऑल। बहुत ही रेयर केस होंगे, बहुत एक्सेप्शन, एकार्ट होंगे जहां पे सम और एनी रूटल होंगे। बाकी आपको निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ आपको एनी और सिंपल जिसमें नहीं या प्रश्न ना पूछा जाए, वहां आपको सम ऐड कर देना है, ठीक है। अभी आपके वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज करने के लिए दूंगा, आप उसको करके दिखाइएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैं कुछ एक्सरसाइज यानी होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दिया हूं। आपको इसमें सम और एनी पिक करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हर क्वेश्चन में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। मैं उसके बारे में चर्चा भी कर लेता हूं। जब कभी एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में चर्चा होती है, जैसे एक से ज़्यादा, जैसे डू यू लाइक डैश बनानास, ऐसे अगर पूछा जाए, या डू यू वांट डैश बनाना है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन एक से ज़्यादा जैसे बनानास के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ भी सम का इस्तेमाल किया जा सकता है।
या फिर किसी से कुछ चीज़ ऑफर करो, जैसे हम पूछें वुड यू लाइक डैश डैश कॉफ़ी, तो किसी को ऑफर करना, किसी को बुलाना या किसी को सम्मान देने के लिए भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, तो उसकी जगह भी आप सम का इस्तेमाल करेंगे, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी और ट्री। ठीक है, तो आप लोग इसमें ध्यान रख लीजिएगा कि हर जगह सिर्फ इंट्रोगेटिव देख करके ही नहीं पुट कर दीजिएगा, आप लोगों को उन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना होगा। ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसका सॉल्यूशन मेरे देखो। एक एक्सेप्शन और चीज है इसमें, वो भी आपको अपने दिमाग में रखना है। जैसे यहाँ पास 4-5 पेन रखी हुई है, एक तरह की चीजें रखी हुई है, तो अगर आपको सिर्फ पेन की आवश्यकता है तो आप क्या बोलेंगे, पास मी डैश डैश लिखा है पेन, तो आप वहां पर सम नहीं लिखेंगे। सेंटेंस तो सिंपल है, लेकिन पास मी, तो पास मी एनी पेन, जैसे जल्दबाजी है तुमको किसी चीज के लिए तो आपको बस पेन की आवश्यकता है, या आपको ग्लास की आवश्यकता है, या किसी चीज की आवश्यकता है, तब भी आप सिंपल सेंटेंस होते हुए भी सम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, एनी का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल में है, हालांकि अब आपको सब बता ही देंगे तो क्या मतलब निकलेगा। जैसे लिखा है पास मी डैश डैश ग्लास, तो यहाँ आपको लग रहा होगा सरल सेंटेंस है सर जी, यहाँ पे सम लगा देंगे, नहीं, इसका होता है पास मी, मुझे दो। किसी को ग्लास की आवश्यकता पड़ी होगी, टेबल पे पड़ी है तो मांग रहा है पास करना, तो कह रहा है पास मी डैश डैश ग्लास, तो सम नहीं होगा कि कुछ ग्लास। कुछ का मतलब होता है कई सारी संख्याओं में दी जाने वाली चीज। अंग्रेजी भाषा नियम की तो है बच्चों, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसका अर्थ कैसे निकालते हैं। अगर आप भावनात्मक उसका अर्थ निकाल पाते हैं तो आप अच्छे से बेहतर अंग्रेजी लिख पाएंगे। तो देखिए, पास मी डैश डैश ग्लास, तो कुछ गिलास दो, तो कुछ एक गिलास से पानी पीना है तो कुछ काहे को मांगेगा, वो है कि नहीं, वो तो चाहेगा कि कोई गिलास मिल जाए। तो एनी का वैसे अर्थ भी निकलता है कोई, तो यहाँ पे आएगा पास मी एनी ग्लास, बस उसको प्यास लगी है तो पेन में भी ऐसे चाहिए, कोई एक पास मी तो एनी पेन। ओके, ऐसे जैसे तुम किसी के घर जाना चाहते हो और वो आदमी संडे को या मंडे को खाली रहता है, तो तुमको क्या बोलेगा, कम ओवर, तो फिर कब, सम संडे। संडे को क्या गिना जा सकता है, कुछ संडे होता है, नहीं, वो पूरा होल डे होता है। तो एनी संडे, किसी भी संडे को आ सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये जो एक्सेप्शन थे सम और एनी में, लगता बहुत सरल है, पर आप इन एक्सेप्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप भावनात्मक रूप से इंग्लिश को समझते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं। अंदजुआ कभी भी इंग्लिश को आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भावनात्मक भाषा है, आप अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच।